एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति ने तथागत गौतम बुद्ध की परीक्षा लेने की सोची। उसने देखा कि बुद्ध लोगों से कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, पहचानो कि तुम कौन हो। ज्ञानी व्यक्ति ने सोचा, तुम कौन हो यह पूछना बहुत आसान है और बुद्ध सबसे यही पूछते हैं, लेकिन क्या वह जानते हैं कि वह कौन है? क्यों ना यही सवाल तथागत गौतम बुद्ध से पूछा जाए। अपने सवाल को सोचकर वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई खजाना छिपा रखा हो, और जब वह खजाने को दिखाएगा तो सब हक्के बक्के रह जाएंगे। बुद्ध की असलियत सामने आ जाएंगे, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। वह एक बहुत लंबी यात्रा करके तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचने के लिए निकला। रास्ते में वह यही सोचता रहा कि वह कैसे बुद्ध के सामने अपना प्रश्न रखेगा। अब से पहले वह कभी बुद्ध से मिला नहीं था। उसने केवल बुद्ध के बारे में सुन रखा था। उसके मन में जिज्ञासा थी कि बुद्ध कैसे दिखाई देते होंगे, इस ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति कैसा दिखता है। फिर उसने निर्णय किया कि वह गौतम बुद्ध से अपना प्रश्न उस समय पूछेगा जब वह भीड़ में होंगे, जब वह लोगों को अपना उद्देश्य दे रहे होंगे ताकि बुद्ध को बचने का कोई उपाय न रहे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे। उस गांव में वह लोगों को अपना उद्देश्य दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, उठो और जागो, अपने आप को पहचानो। जब तुम जागृत हो जाओगे तब तुम्हें अपने दुख नहीं लगेंगे, क्योंकि जिन कारणों से तुम अपने दुख पैदा करते हो वह सभी कारण समाप्त हो जाएंगे। तुम घर में लड़ाई झगड़ा करते हो और दुखी होते हो, सोचते हो कि कोई उपाय हो जाए जिससे घर के झगड़े समाप्त हो जाएं। बहुत उपाय करने के बाद भी झगड़े हमेशा बने रहते हैं, पर तुम यह कभी विचार नहीं करते कि आग से आग को बुझाया नहीं जाता। यदि तुम आग को आग से बुझाओगे तो वह और अधिक भड़कने लगेगी। यही तुम भी तो करते हो, क्रोध करके शांति लाना चाहते हो। क्रोध से कब शांति आई है? अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। बुद्ध ने अपना प्रवचन समाप्त किया। तभी वह ज्ञानी व्यक्ति भीड़ से उठकर बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं कौन हूं, मुझे यह कैसे पता चलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मन में तो तुम्हारे कोई और सवाल है, कुछ और कह रहे हो, क्या तुम यही जानना चाहते हो? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, हां, मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मुझे यह कैसे पता चलेगा? बुद्ध ने कहा, मैं कौन नहीं हूं यह जानकर तुम यह जान सकते हो कि मैं कौन हूं। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध ने कहा, यह सवाल अपने आप से करो कि तुम कौन हो, तब तुम्हारे सारे मिथ्या झूठ जो तुम्हारे बारे में तुम्हें पता है सब समाप्त हो जाएंगे और अंत में तुम पहचान सकोगे कि तुम कौन हो। जरा अपने बारे में बताओ तो सही। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, मैं एक श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति हूं। मैंने सारे धर्मशास्त्रों को कंठस्थ कर रखा है। मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर ज्ञात हैं। मैं उत्तर दिशा के गांव में रहता हूं। मैं माता पिता का नाम जानता हूं। मैंने कब जन्म लिया मैं जानता हूं। मैं कौन हूं मैं यह जानता हूं। बुद्ध ने कहा, इस संसार से जो तुम्हें मिला है उस सब को एक तरफ रखकर अपने माता पिता, गांव, धन, दौलत, समाज में मान प्रतिष्ठा और जो तुमने ज्ञान इकट्ठा कर रखा है उसे भी छोड़कर, यहां तक कि अपने वस्त्रों को भी छोड़कर, तुम्हारे शरीर से जो तुम्हें पहचान मिल रही है उसे भी छोड़कर बिल्कुल यहां मेरी आंखों के सामने हर क्षण में, हर पल में तुम क्या हो, तुम कौन हो? यह सवाल सुनते ही उस ज्ञानी व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसे बिल्कुल सही मौका मिल गया बुद्ध से अपना सवाल पूछने का। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, आप बहुत ही गहरी बात कहते हैं। यहां आपके सामने हर पल और हर क्षण में मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इस दुनिया की दी गई पहचान छोड़ने के बाद मैं कुछ नहीं बचता। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं और यहां क्या कर रहा हूं। परंतु हे बुद्ध, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने आज तक आपको देखा नहीं था। आपके भिक्षुओं से, आपके पास लोगों से आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, पर आपको देखकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो गए हैं। क्या आप मेरे उन सवालों का, उन जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे? बुद्ध ने उस ज्ञानी व्यक्ति की ओर देखा और एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर देते हुए कहा, तुम पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। यह सुनते ही वह ज्ञानी व्यक्ति भी भीतर से बहुत खुश हुआ।
उसका अहंकार चरम पर पहुंच गया। मन ही मन उसने सोचा, आज तो बुद्ध बुरे फंसे। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, आप कौन हैं? मैंने आपके जैसा व्यक्ति अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। आपका जो तेज है वह अद्भुत है। क्या आप सर्वशक्तिमान, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान हैं? आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। क्या आप साक्षात ईश्वर हैं, जो हम मनुष्य के बीच अपना परम लोक छोड़कर यहां आए हैं और फिर भी भिखारी की तरह भिक्षा मांगते हैं? उसने बार बार पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं ईश्वर नहीं हूं। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, तो क्या आप ईश्वर के लोक से कोई है जो यहां प्रकट हुए हैं, जो हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं नहीं हूं। ज्ञानी व्यक्ति ने फिर से कहा, तो अवश्य ही आप गंधर्व है जो ईश्वर के संगीतज्ञ हैं, क्योंकि जैसा संगीत आपके चारों ओर भर रहा है, जो शांति आपके चारों ओर बिखर रही है, उसमें एक संगीत उभर रहा है जिसमें आवाज नहीं है और जो बहुत मधुर है। ऐसी शांति, ऐसा दिव्य संगीत आपके चारों ओर उमड़ रहा है। बिना आवाज के आवाज वही पैदा कर सकता है। एक हाथ से बजने वाली ताली वही बजा सकता है। तो अवश्य ही आप ईश्वर के संगीतज्ञ हैं, गंधर्व है। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं नहीं हूं। ज्ञानी व्यक्ति ने फिर से कहा, तो अवश्य ही आप देवताओं के राजा इंद्र हैं, जो मनुष्य रूप में धरती पर विचरण कर रहे हैं। परंतु इंद्र तो स्वर्ग में सुख का उपभोग करते हैं, फिर यहां आप धरती पर क्यों भटक रहे हैं? मुझे लगता है आप अवश्य ही इंद्र हैं। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं नहीं हूं। ज्ञानी व्यक्ति सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, मैं समझ गया, फिर तो आप एक ही हो सकते हैं। आप चक्रवर्ती हैं, वह राजा जो पूरी दुनिया पर राज करता है। आप राजाओं के राजा हैं, आप सम्राट हैं। लेकिन फिर वही बात कि आप सम्राट हो, चक्रवर्ती हो, तो भिक्षा मांगकर क्यों खाते हो? क्यों भिक्षा मांगते घूमते हो? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं वह भी नहीं हूं। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, क्या आप मानव हैं या आप मानव भी नहीं हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं मानव भी नहीं हूं। आप नाराज मत होइए, पर मैं क्या करूं जो मैं हूं ही नहीं? वह मैं कैसे कह दूं कि मैं हूं? वह ज्ञानी व्यक्ति अब क्रोधित हो गया। उसने कहा, तो अवश्य ही आप कोई जानवर होंगे। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं वह भी नहीं हूं। मैं कोई जानवर नहीं, मैं कोई पेड़ नहीं, मैं कोई तना नहीं, मैं कोई जड़ भी नहीं हूं। ज्ञानी व्यक्ति ने क्रोध से कहा, तो फिर आप कौन हैं? आप ही बता दीजिए, मैं यही जानना चाहता हूं। आप जो लोगों को कहते हैं मैं कौन हूं, यह खोजने के लिए, क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? अब आप ही बताएं कि आप कौन हैं। बुद्ध ने कहा, मैं होश हूं, मैं जागृत हूं, मैं जागरण हूं, मैं जागरूकता हूं। मैं केवल शुद्ध रूप से जागरूकता हूं, जैसे कोई आईना जिस पर सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा कि वास्तव में होता है। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई बनावट नहीं, जो वही है। हर क्षण, हर पल में बिल्कुल वही मैं हूं। वही एक स्थिति हूं जो तुम नहीं हो। तुम अंधे हो और मेरी आंखें खुल चुकी हैं, इसलिए मैं वह देख सकता हूं जो तुम नहीं देख सकते। तुम में से हर कोई जागरूकता को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि तुम अंधे नहीं हो। तुमने अपनी आंखें इस दुनिया से पाए ज्ञान के कारण बंद कर रखी है। तुम अपनी पहचान इस दुनिया की दी गई आंखों से करते हो, इसलिए कभी जागरूक नहीं हो पाते। ज्ञानी व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, मैं कुछ नहीं हूं, केवल जागरूकता, उससे अधिक कुछ भी नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, मुझे आपका अनुयायी बना लीजिए। मैं अपनी आंखें खोलना चाहता हूं। मैं कौन हूं, झांत करना चाहता हूं। मैं भी कम स्थिति को प्राप्त होना चाहता हूं, जहां केवल जागरूकता होती है। उस व्यक्ति को अपने अज्ञान का आभास हुआ और अपना सारा ज्ञान छोड़कर अज्ञानी हो, वह ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा। आइए दोस्तों, गौतम बुद्ध की दिलचस्प और ज्ञानवर्धक दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दुनिया में वही इंसान सुखी हो सकता है जिसे कोई चिंता ना हो। जिस किसी के पास भी चिंता है, वह कभी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकता, और जिंदगी भर हम इस चिंता को मिटाने का प्रयास करते रहते हैं। चिंता को मिटाने के लिए भी हम चिंता करते हैं, इसलिए जब एक चिंता मिटती है तो उसके पीछे एक और चिंता पहले से खड़ी हो जाती है। आदमी जिंदगी भर जिम्मेदारियों को पूरा करता रहता है और उन जिम्मेदारियों की चिंता करते करते मर जाता है।
पर चिंता कभी पीछा नहीं छोड़ती। परंतु इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां कोई चिंता नहीं है, वह चिंता मुक्त स्थान है। एक कहानी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक व्यक्ति चिंता के बोझ के तले दबा जा रहा था। उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं थीं। वह यह देखकर हैरान था कि एक चिंता को समाप्त करने के लिए उसे उसके लिए कई चिंताएं करनी पड़ती हैं, और उन चिंताओं को भी समाप्त करने के लिए उसे और अधिक चिंता करनी होती है। इस तरह से चिंताओं की एक श्रृंखला बंध जाती है जो कभी समाप्त नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। और हर बार जब वह यह सोचता कि अब उसकी समस्या का समाधान हो गया और अब कोई चिंता नहीं, तभी एक नई चिंता पैदा हो जाती। एक दिन उसने देखा कि एक गुरु उसके गांव में आए हुए हैं और अपना प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, यह चिंता क्या होती है? और जब हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तब भी चिंता क्यों बनी रहती है? जब मुझे कोई चिंता सताती है तो मैं देखता हूं कि उस चिंता को समाप्त करने के लिए बहुत सारी चिंताएं अब मैं करने लगा हूं। मेरे जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं और मैं इन चिंताओं से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। क्या कभी मैं अपने जीवन में इन चिंताओं से बाहर आ सकूंगा? गुरु ने कहा, संतुष्टि। संतुष्टि ही एक ऐसी चीज है जो चिंता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें एक ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ। अगर तुम्हें वह चीज मिल गई तो फिर तुम कभी चिंतित नहीं रहोगे। बताओ क्या चीज है वह जो तुम्हें संतुष्ट कर सकती है? व्यक्ति ने कहा, मैं एक छोटा व्यापारी हूं। अगर मैं इस नगर का एक बड़ा व्यापारी बन जाऊं तो मेरे पास इतना धन होगा कि हर चीज मेरे पास होगी। तब ना चिंता होगी और ना दुविधा। तब मेरे परिवार में जो समस्या चल रही है वह भी समाप्त हो जाएगी और मैं अधिक संतुष्ट होता चला जाऊंगा। गुरु ने कहा, अब जाओ और अपनी संतुष्टि को प्राप्त करो, और जब तक तुम संतुष्ट ना हो जाओ मेरे पास मत आन। या अगर तुम्हें कभी ऐसा लगने लगे कि अब तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकोगे तब मेरे पास अवश्य आना। वह व्यक्ति वापस चला गया। उसने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे उसने हर वह चीज प्राप्त की जिससे उसे लगता था कि वह उसे प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएगा। 10 वर्ष बीत गए और अब वह उस पूरे राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, पर वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। अब उसके जीवन में पहले से ज्यादा चिंताएं थीं। परिवार भी पहले से ज्यादा समस्या से गुजर रहा था। वह उन गुरु को भी भुला चुका था और यह भी कि उसे संतुष्टि प्राप्त करनी थी। वह बस अपनी चिंताओं में ही फंसा रहता। उसे कुछ और सोचने का समय ही नहीं था। वह किसी भी तरह से अपनी चिंताओं से बाहर आ जाना चाहता था, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन उसके द्वार पर वहीं गुरु भिक्षा मांगने के लिए आए। गुरु को देखते ही वह पहचान गया। उनके चरणों में गिरकर उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना? 10 वर्ष पूर्व मैं आपसे अपनी चिंता का समाधान पूछने आया था। आपने कहा था कि इस दुनिया में ऐसी चीज ढूंढो जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं हर वह चीज प्राप्त कर चुका हूं गुरुदेव, जिससे मैं सोचता था कि मुझे संतुष्टि मिलेंगे, पर मैं अभी भी असंतुष्ट हूं और चिंताएं तो पहले से ज्यादा अब मेरे जीवन में है। परिवार में समस्याएं भी पहले से ज्यादा हैं। गुरु ने कहा, यह तो होना ही है। इस दुनिया में चिंता मुक्त वही हो सकता है जो इस दुनिया में उस स्थान को खोज ले जिसे चिंता मुक्त स्थान कहा जाता है। जो भी व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है उसे फिर किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। सारी चिंताएं उसके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, वह चिंता मुक्त स्थान कहां है? मुझे बताएं। मैं अभी वहां जाने के लिए प्रस्थान करना चाहता हूं। गुरु ने कहा, यह स्पष्ट तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर तुम्हें एक इशारा कर देता हूं। तुम अगर समझ गए तो तुम वहां पहुंच ही जाओगे। व्यक्ति ने कहा, आप इशारा ही बता दें गुरुदेव, मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा। गुरु ने कहा, वह यात्रा तब शुरू होती है जब आप स्पष्ट रूप से यह समझ जाते हैं कि बाहर की कोई भी यात्रा, कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं करेगी। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। वह व्यक्ति यह सोचता रहा कि गुरु क्या कहकर चले गए। बाहर की यात्रा, बाहर की कोई चीज संतुष्ट नहीं करेगी, फिर कौन सी यात्रा वहां तक लेकर जाएगी? उसने कई लोगों से विचार विमर्श किया, कई बुद्धिमान लोगों से इस बारे में पूछा, पर कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाया।
कि वह कौन सी यात्रा है जिससे चिंता मुक्त स्थान की यात्रा होती है। किस दिशा में जाए, कितनी दूर जाए, धरती पर वह जगह कहां है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना सीधे गुरु से ही पूछ लेता हूं। इसका जवाब केवल वही दे सकते हैं, वह जगह केवल वही बता सकते हैं, और उस यात्रा को किस दिशा में और कैसे शुरू करना है यह सब वही बता सकेंगे। वह गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने जो इशारा किया था वह मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी समझ नहीं पाऊंगा। कृपा कर आप ही मुझे वह दिशा बता दें और उस यात्रा के बारे में बताएं ताकि मैं उस यात्रा पर आगे निकल सकूं और उस चिंता मुक्त स्थान पर पहुंच सकूं। गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, इस दुनिया में केवल दो ही तरह की यात्रा हो सकती है। एक यात्रा बाहर की ओर होती है। बाहर की यात्रा में धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मकान, घर, मान सम्मान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा और बहुत कुछ मिलता है। अपने जीवन में तुमने क्या जाना? क्या यह सभी चीजें तुम्हें संतुष्टि देती हैं? क्या तुम इन चीजों को पाकर चिंता मुक्त हो सकते हो या हो सकोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने देखा है यह सभी चीज अपने साथ चिंताएं लाती हैं और इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। गुरु ने कहा, जिसने यह जान लिया कि बाहर की यात्रा करके कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, वह दूसरी यात्रा की ओर मुड़ जाता है। दूसरी यात्रा भीतर की यात्रा होती है, अंतर की यात्रा होती है। इसकी दिशा तुम्हारे अंतर में होती है। जिस प्रकार आंखें खोलकर बाहर की यात्रा होती है, उसी प्रकार आंखें बंद करके भीतर की यात्रा होती है। इस यात्रा में धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर, मकान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा, महत्वाकांक्षा और बहुत सारी ऐसी ही चीजें मिलती हैं। और जैसे जैसे इस यात्रा में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें इन चीजों की व्यर्थता का ज्ञान होता चला जाता है और जिस चिंता मुक्त स्थान को तुम ढूंढ रहे हो, वह इस दुनिया में तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंतर में है। जब तुम बाहर की चीजों की व्यर्थता का ज्ञान भांति कर लेते हो, तब तुम अपने अंतर में उतरना शुरू करते हो और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, तुम्हें वह चिंता मुक्त स्थान दिखाई देने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में चाहे जो हो, तुम चाहे जो करो, ना तुम्हें किसी से उम्मीद होती है और ना ही उम्मीद टूटने का डर। फिर ना चिंता होती है और ना ही दुविधा। व्यक्ति ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, परंतु अगर मेरी पत्नी बीमार हो जाए तो क्या मुझे उसकी चिंता नहीं होगी? गुरु ने कहा, बाहर की ओर यात्रा कर रहे सभी लोगों को चिंता होती है, तुम्हें भी होगी, परंतु जो भीतर की यात्रा में चल रहे होते हैं, वह यह भली भांति जानते हैं कि चिंता करके कुछ नहीं होने वाला। पत्नी का इलाज कराने से वह स्वस्थ हो जाएगी तो वह उसका इलाज कराने पर जोर देगा, ना कि चिंता करने पर। और क्या आज तक कोई चिंता करके किसी को स्वस्थ कर सका है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अगर कोई सगा संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी कमी तो अवश्य महसूस होगी, उसके ना होने की चिंता भी हमें होगी। गुरु ने कहा, हमें कमी उसी की महसूस होती है जिसके साथ हम अपना जीवन नहीं गुजार पाते। हम चाहते हैं अपने माता पिता के साथ एक अच्छा समय बिताना, पर हम नहीं बिता सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हैं, हमारे पास समय नहीं है। हमें बाहर की दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा करना है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने सगे संबंधियों के जाने पर बहुत दुख होता है। उन्हें चिंता होती है कि अब वह उनसे नहीं मिल पाएंगे, जबकि जो अपने अंतर में स्थित होता है वह सबके साथ जब भी समय मिलता है पूर्ण रूप से उन्हीं के साथ होता है। उसे चिंता नहीं होती, बल्कि वह खुश होता है कि उसने उनके साथ एक अच्छा समय बिताया। उसे किसी के मरने का दुख नहीं होता। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव के भीतर की यात्रा शुरू कैसे होती है? गुरु ने कहा, जैसे बाहर की यात्रा शुरू होती है, ठीक वैसे ही भीतर की यात्रा भी शुरू होती है। पहले तुम एक छोटे व्यापारी थे, फिर तुम एक बड़े व्यापारी हुए, फिर तुम और बड़े व्यापारी बने। किसी भी यात्रा को करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी होता है, और भीतर की यात्रा का पहला कदम है आंखें बंद करके अंतर में उठ रहे विचारों को ध्यान से देखना और धीरे धीरे उन विचारों से मुक्त होना। एक बार जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें रास्ता खुद नजर आने लगेगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव,
इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगता है? गुरु ने कहा, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस यात्रा को कुछ पल में भी पूरा किया जा सकता है और इसके लिए पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। पर जिन्हें यात्रा करनी है वह मंजिल की दूरी नहीं देखते, सिर्फ चल पड़ते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं बाहर की यात्रा बहुत कर चुका, बहुत कुछ देख चुका बाहर की ओर। अब मैं भीतर की यात्रा में उतरना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि यह यात्रा कैसी है और क्या क्या इस यात्रा में हमें मिलता है। परंतु गुरुदेव, क्या इसके लिए मुझे संसार छोड़कर सन्यासी होना होगा? गुरु ने कहा, नहीं, तुम संसार में रहकर भी अपने भीतर, अपने अंतर में उतर सकते हो। सिर्फ तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भीतर की यात्रा पर चल रहा है वह बाहर की यात्रा में जो चाहे पा सकता है। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। उसने आंखें बंद करके अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी चिंताओं का समापन होने लगा। समस्या अभी भी जीवन में थी, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा समस्या का समाधान ढूंढने पर जोर देता था